इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 तक। ये बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन आज हम ये पैसेज पूरा पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार में कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटे बातों में ईमानदार निकले, इसीलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगूठे में बांध रखा था। मैं आग से डरता था, क्योंकि आप कठोर है। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूटता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो जिसके पास 10 अशर्फियां है, उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, आपके पास तो 10 अशर्फियां है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मैं बैरियों को, जो यह नहीं चाहते कि मैं उन पर लांच करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्यारे भाइयों बहनों, अशर्फियों की कहानी, यह दृष्टांत प्रभु ने हमें दिया है। अशर्फियां हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जितने भी टैलेंट्स दिए हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया है, वह सब हमारे लिए अशर्फियां है। सबसे सुंदर अशर्फियां जो प्रभु ने हर एक व्यक्ति को दिया है, वह है मेरा जीवन। हम सबको अपना जीवन जीने के लिए प्रभु ने दान के रूप में दिया है। आपने कई जगहों पर लोगों के जीवन में सुना होगा कि उन्हें साइलेंट अटैक हो गया, खड़े थे, भाग रहे थे, खाना खा रहे थे, बस गिर गए और चल बसे। तो हमारा जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ अशर्फियां है। हम इस जीवन में क्या करते हैं उसका हिसाब लेखा हमें प्रभु को जरूर देना पड़ेगा। कई लोग हैं जो अपने जीवन को कोसते हैं। उन्हें अपने जीवन को जैसे जीना है वैसा जी लेते हैं। अपने जीवन को अंत करना है, अपने शरीर को नष्ट करना है, कोई गलत चीजों का सेवन करना है, गलत चीजों में पड़ना है, जब चाहा तब बैठकर खाना है, एक डिसिप्लिन नहीं। हमारे जीवन तो हम ऐसे ही ग्रांटेड ले जाते हैं। यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन प्रभु का दान है और जो हम हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ करते हैं, उसका लेखा हमें प्रभु को देना है। तो हमने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? प्रभु कहते हैं, यह जो जीवन है, तुम्हारे जीवन में जितने भी टैलेंट्स जरूरी है वो सब मैंने तुम्हें दिया है, तो इसका तुम क्या करोगे? और उसका लेखा प्रभु मांगेंगे। हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु ने कोई टैलेंट दिया है तो हमें उसे दूसरों को बांटना है। हमारे जीवन में एक सफलता अगर हमें चाहिए तो हमारे जीवन से हमें दूसरों के लिए भला करना है। जब हम सेल्फिश रहते हैं, जब हम अदर सेंटर्ड नहीं हैं, हम अपने आप पर ही फोकस करके रहते हैं, तो हमारा जीवन में वो सफलता नहीं होगी। कहने के लिए हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमाया,
लेकिन क्या हम किसी और के जीवन में खुशियां ला सके, यह हमें प्रभु जरूर पूछेगा। क्या हमने हमारे जीवन के द्वारा किसी को मदद की है, प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन क्या दूसरों के लिए आशीष का कारण बना है, प्रभु हमसे पूछेगा। प्रभु हमसे यह जरूर पूछेगा, क्या मेरे शब्द, मेरे सोच विचारा, मेरे कर्म दूसरों के जीवन में आशीष लाया है या उनके जीवन को बर्बाद किया है, प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन हमें दिया गया वह सबसे बड़ा तोहफा है। बहुत आसान है, एक रस्सी ले लो और बांध लो और लटक जाओ, लेकिन हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, अपना रक्त बहाकर उसने हमें बचाया है, उसके रक्त की कीमत है। तो मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु का दान है, प्रभु का आलय है मेरा शरीर। तो इसके साथ में जो करो वो प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने गरीब लोग बहुत दयालु है। बहुत लोगों को जानती हूँ जो अपने पास बहुत कम होने पर भी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, और ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनके पास बहुत है लेकिन कभी दूसरों को शेयर नहीं करते। वो समय हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, धन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो प्रभु ने मुझे दिया है वह मुझे दूसरों को देना है। जब तक आप दूसरों को अपना समय, अपने टैलेंट्स, अच्छे कार्य नहीं देते हैं, तब तक हमारी अशरफिया बस कपड़े में बांधकर मिट्टी के अंदर छिपा हुआ धन है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और जरूर जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, इसका पूरा लेखा प्रभु दिखाएगा। इसे यही सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु सिखाते हैं कि अगर हमें स्वर्ग राज के अधिकारी बनना है तो हमें हमारे जीवन से भला कार्य करना है। इन अशरफियों को दूसरों की मदद करते हुए और दुगना 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 करना है। आइए आज के दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को धन्यवाद दे और प्रण ले, एटलीस्ट आज के दिन किसी और की मदद जरूर करूंगा और उसके द्वारा प्रभु को महिमान्वित करूंगा।